हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या है साइंस का चैप्टर 3? फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दिया था लास्ट क्लास में। द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग भी बताया था आपको। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके आगे की कहानी, जो जहाँ से हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। उस कहानी को अब हम लोग आज आगे देखेंगे। क्या है वो आगे की कहानी? वो ये है, क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स एंड पर्पसेस। अलग अलग ओकेजन पर, अलग अलग पर्पस के लिए क्लोथ्स इस्तेमाल होते हैं। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स एंड पर्पसेस। People also wear clothes to decorate themselves. लोग अपने आप को डेकोरेट करने के लिए भी कपड़े पहनते हैं। They wear different types of clothes on different occasions. वे अलग अलग ओकेजन पर अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। Many of the costumes are worn only as a part of celebrations during wedding and festivals. बहुत सारे ऐसे कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो सिर्फ हमारे किसी सेलिब्रेशन के पार्ट होते हैं, जैसे कि कोई वेडिंग है या फिर फेस्टिवल है, उसी के वो पार्ट होते हैं और वहीं पे उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, क्लोथ्स ऑन मैरिज। शादी के समय, मैरिज के समय किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं। क्लोथ्स ऑन अ फेस्टिवल, एक पर्व के समय, दिवाली के समय कैसे कपड़े पहने जाते हैं, शादी के समय किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि अलग अलग ओकेजन्स पे, अलग अलग फेस्टिवल्स पे हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। इस कला में अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन कश्मीर मेन एंड वुमेन वियर लॉन्ग कुर्तास एंड सलवार्स और पैजामास। उदाहरण के लिए अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां पर मर्द और औरत दोनों ही लंबे लंबे कुर्ते और सलवार पहनते हैं, या फिर सलवार की जगह पैजामा पहनते हैं। They wear a long woolen coat with loose sleeves called firan over their clothes. और जो वो कुर्ता पैजामा या फिर कुर्ता सलवार जो पहनते हैं, उसके ऊपर से वे लंबा ऊन का कोट पहनते हैं, जिनके जो स्लीव्स होते हैं, स्लीव्स बोलते हैं इसको, ये जो हाथ में आप ये देख रहे हैं, ये कपड़ा ये हाथ का में पहना है, ये वाला हिस्सा कहलाता है स्लीव, बाजू। तो उनके जो स्लीव्स होते हैं वो लूज होते हैं, और ऐसे कपड़े को वो कहते हैं फिरन। ऑन स्पेशल ओकेजन्स दे वियर एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स। और जो उनके लिए स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, खास अवसर होते हैं, उस पर वे लोग एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स यानी कि कढ़ाईदार कपड़े पहनते हैं, जिसके ऊपर कढ़ाई की गई रहती है, कारीगरी की गई रहती है। देखने में वे बेहद सुंदर और आकर्षक लगते हैं। पीपल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वियर कलरफुल हैंडवूवन क्लोथ्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, उत्तर और पूर्व के 7 स्टेट्स हैं, वहां पर 7 स्टेट्स हैं, उनको हम लोग 7 सिस्टर्स के भी नाम से जानते हैं, 7 बहनों के नाम से जानते हैं। उधर उदाहरण के लिए कुछ नाम आपको मैं बता दूं। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है। ये स्टेट्स
ये राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं और इन पूर्वोत्तर राज्यों में लोग हाथ से बुना हुआ, हैंड वूवेन, हाथ से बुना हुआ कलरफुल रंगीन कपड़े पहनते हैं। वहां के लोगों की पसंद है हाथ से बुना हुआ रंगीन कपड़ा। इन सिक्किम वुमेन wear long skirts called बाकू। सिक्किम में औरतें जो हैं लंबा स्कर्ट पहनती हैं और उस लंबे स्कर्ट को वो लोग बोलती हैं बाकू। इन असम वुमेन वियर मेखेला, ए लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट। और असम की जो औरतें होती हैं वो लॉन्ग, लंबा फ्लोइंग स्कर्ट पहनती हैं जिसको वो लोग मेखला के नाम से पुकारते हैं। इन नागालैंड पीपल वियर क्लोथ्स डेकोरेटेड विद हॉर्न्स, आइवरी एंड फेदर्स। नागालैंड के जो लोग हैं वे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिन कपड़ों को डेकोरेट किया गया रहता है, उनको सजाया गया रहता है, आकर्षक बनाया गया रहता है हॉर्न्स यानी कि जानवरों के सींग से, आइवरी हाथी के दांत से, फेदर्स पक्षियों के पंख से। ऐसे कपड़े वे पहनते हैं नागालैंड के लोग। अब हम पूर्वोत्तर राज्य से अलग हटते हैं, दक्षिण की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र। इन महाराष्ट्र मेन वियर धोती कुर्ता, वुमेन वियर लॉन्ग साड़ीज टाइड इन ए स्पेशल वे। महाराष्ट्र में मर्द जो हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, औरतें लंबी साड़ी पहनती हैं और वो भी एक खास तरीके से बांधती हैं उनको। इन कर्नाटका मेन वियर अंगोस्त्रा, दैट इज ए स्कार्फ ओवर देयर शोल्डर। कर्नाटका में जो मर्द होते हैं वो अपने कंधे के ऊपर एक स्कार्फ रखते हैं। वुमेन वियर अ लाइट स्लीवलेस ब्लाउज कॉल्ड कुप्सा एंड डार्क कलर्ड साड़ी। और कर्नाटका के जो औरतें हैं वो स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हैं, यानी कि जिस ब्लाउज में स्लीव नहीं होता, अभी मैं बताया था स्लीव का अर्थ होता है बाजू जो निकला रहता है, जिस जो कपड़े का हिस्सा हमारे दोनों हाथों में आता है पहनने पर वो स्लीव कहलाता है। तो उनके ब्लाउज स्लीवलेस होते हैं, उनमें स्लीव्स नहीं होते हैं। और उस स्लीवलेस ब्लाउज को वहाँ के लोग क्या कहते हैं, कुप्सा, कुप्सा बोलते हैं उसको। और डार्क कलर्ड साड़ी, गहरे रंग की साड़ी पहनती हैं वहाँ की औरतें कर्नाटका की। इन तमिलनाडु मेन वियर लुंगी एंड शर्ट। तमिलनाडु में जो मर्द होते हैं लुंगी और शर्ट पहनते हैं। घर में भी कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं तब भी उनका वही स्पेशल ड्रेस होता है। और यहाँ तक कि जो ऑफिसर्स ऑफिस में जाते हैं तो भी लुंगी और शर्ट ही पहन करके जाते हैं। ये वहाँ की मतलब यूनिफॉर्म कहिए या क्लोथ्स कहिए, वहाँ की स्पेशलिटी है। वुमेन वियर ब्राइट कलर्ड साड़ी विद ब्लाउज। और तमिलनाडु की जो औरतें हैं वो ब्राइट कलर्ड साड़ी, ब्राइट कलर की साड़ी पहनती हैं, वो भी ब्लाउज के साथ। सम पीपल वियर यूनिफॉर्म्स, कुछ लोग यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी पहनते हैं। यूनिफॉर्म इज द distinctive clothing that identifies a person as a member of a certain group or organization। यूनिफॉर्म क्या होता है, एक खास तरह का कपड़ा होता है, एक स्पेशल तरह का कपड़ा होता है जो पहनने वाले के बारे में बताता है कि यह फला व्यक्ति जो है वो किसी खास एक ग्रुप से या एक खास ऑर्गेनाइजेशन से यह बिलोंग करता है। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस ऑफिसर्स, पोस्टल वर्कर्स एंड सोल्जर्स वेयर यूनिफॉर्म्स। ये लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस ऑफिसर्स, पोस्टल वर्कर्स, सोल्जर्स यानी कि सैनिक। चिल्ड्रन ऑल्सो गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म। और बच्चे भी स्कूल जब जाते हैं तो अपने अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में भी जाते हैं।
हर स्कूल का अपना एक अलग यूनिफॉर्म होता है, आपके स्कूल का भी अपना एक अलग यूनिफॉर्म होगा। आप भी जब अपने स्कूल जाते होंगे तो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन करके जाते होंगे। यहाँ देखिए डिफरेंट यूनिफॉर्म्स के फोटोज बने हुए हैं। ये कोर्ट में काम करने वाले वकील, जज, डॉक्टर्स, पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, सोल्जर्स हो गए, सब की यूनिफॉर्म काफ़ी डिफरेंट है। इनके यूनिफॉर्म देखकर हम पहचान पाते हैं कि ये व्यक्ति किस ऑर्गेनाइजेशन से या किस ग्रुप से बिलोंग करता है। पीपल who work on dangerous jobs or take part in rough sports wear different types of protective clothes. जो लोग खतरनाक काम करते हैं या कोई रफ काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनते हैं। उनके जो कपड़े होते हैं वो प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से होते हैं, ताकि उससे उन कपड़ों से, उन क्लोथ्स से उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके। इस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, वेल्डर्स वियर प्रोटेक्टिव शील्ड्स ओवर देयर फेसेस। जो वेल्डर्स होते हैं, वेल्डिंग करने वाले होते हैं, वो अपने चेहरे के सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड रखते हैं। आपने देखा होगा वेल्डिंग करने वाले को प्रोटेक्टिव शील्ड, जिसमें ग्लास लगा हो तो उसका आर पार उनको दिखता है, डार्क ग्लास, और उसको चेहरे के ऊपर रख करके तब वे लोग वेल्डिंग करते हैं। उनको वेल्डिंग करने वाली चीज उसके आर पार दिखती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास उसमें लगा होता है, बट वो डार्क कलर का होता है। इससे क्या होता है कि वेल्डिंग के दौरान जो चिंगारियां निकलती हैं आग की और मेटल्स के मेल्ट होने के, वो उनके चेहरे पर नहीं पड़ती हैं, और उसकी जो ब्राइट लाइट होती है, वो ब्राइट लाइट, जो ब्लू ब्राइट लाइट होती है, वो उनके आंख को डैमेज कर सकते हो सकते जिंदगी भर के लिए उनको अंधा भी बना दे, तो उससे भी वो प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्टिव शील्ड वे यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल सूट्स एंड हेलमेट्स। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो भी एक स्पेशल सूट पहनते हैं, खास तरह का सूट पहनते हैं, साथ में हेलमेट पहनते हैं। क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो अर्थ सरफेस से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, घटता चला जाता है एयर का प्रेशर, और एयर की डेंसिटी भी घटती चली जाती है। तो हायर अल्टीट्यूड पर जाकर के लगभग डेंसिटी जीरो लेवल की हो जाती है, डेंसिटी खत्म हो जाती है, एयर प्रेशर लगभग खत्म सा हो जाता है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी वहां पर नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऐसा सूट होना चाहिए जिस सूट में ऑक्सीजन का सिलेंडर हो और वहां से पाइपलाइन निकलती हो, जो पाइप मास्क की मदद से उनके चेहरे पर फिट हो जाए और उन लोगों को सांस लेने और सांस छोड़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो ऐसा तो होना चाहिए। चूंकि एस्ट्रोनॉट्स भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, अर्थ के सरफेस पर आते हैं, जहां पर एयर प्रेशर ऑलमोस्ट 14 psi होता है, और 14 psi पर ही कंफर्टेबली सर्वाइव कर सकते हैं। शरीर के ऊपर पूरा प्रेशर बना रहता है, तो शरीर के अंदर के जो भी अंग हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, ब्लड वगैरह है, वो अपने अपने जगह पर हैं और अपना अपना फंक्शन प्रॉपर्ली कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम ऊपर जाएंगे, चूंकि एयर प्रेशर कम होगा, ये तो एयर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी पर बाहर की तरफ से प्रेशर तो कम लग रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा लग रहा है। ये दोनों प्रेशर बैलेंस नहीं होने की वजह से शरीर के अंदर का जो अंग है वो बाहर निकल सकता है, और सबसे पहले शुरुआत होती है ब्लीडिंग से, यानी कि शरीर के अंदर जो ब्लड है वो लो प्रेशर पर शरीर से बाहर निकलने लगता है, नाक से, मुंह से, कान से, जहां जहां रास्ते शरीर में है जहां से ब्लीडिंग हो सकती है, वहां से ब्लीडिंग बाहर होने लगती है। तो एस्ट्रोनॉट के साथ ऐसा होगा तो मर ही जाएंगे। तो जाते हैं जिस काम के लिए, वो काम कैसे करेंगे? तो उनको एक ऐसा सूट देना पड़ेगा, एक प्रेशर सूट, ऐसा सूट जो उनके बॉडी के ऊपर
नियरली 14 psi का प्रेशर बना करके रखे, और वही वो सूट होता है जो प्रेशर बना करके रखता है। सूट में ऑक्सीजन के सिलेंडर रखने के भी सिस्टम होते हैं, उसमें होता है, और उसमें से पाइप निकल के मास्क के रूप में जाकर उनके चेहरे पर होता है। फिर चेहरे को ढकने के लिए और सिर को ढकने के लिए हेलमेट चाहिए। हेलमेट का जो हार्ड कवरिंग है वो सिर को ढकता है, और जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग है वो फेस के सामने आता है, ताकि उसके आस पास आर पार वो लोग देख भी सकें। एक और चीज है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो पहले टेम्परेचर डिक्रीज होता है बाय द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। यानी कि शुरू में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, 1000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी तरह जाते जाते 36,000 फीट की हाइट पर पहुंचते पहुंचते यह टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद यह टेम्परेचर कुछ ऊंचाई तक कांस्टेंट रहता है। पूरे के पूरे स्ट्रेटोस्फीयर में जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था वो कौन सा था? वो था क्या कहते हैं उसको, थर्मोस ने ट्रोपोस्फियर, क्या कहते हैं उसको, ट्रोपोस्फियर। तो पहला जो लेयर है एटमॉस्फेयर का अर्थ के टच में वो है ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर में ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटोस्फियर। पूरे स्ट्रेटोस्फियर के दौरान यानी कि समताप मंडल के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, -57 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके बाद फिर जब लेयर चेंज होता है तो वहां से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और नेक्स्ट लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 अपना बैलेंस्ड हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर फिर आ जाता है थर्मोस्फियर। वहां पर टेम्परेचर बड़ी तेजी से राइज करता है, और एक्सोस्फियर में और तेजी से, यानी कि ऊपर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। हाई टेम्परेचर को ह्यूमन बीइंग बियर नहीं कर सकता, और जहां पर टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस था वहां पर उतना लो टेम्परेचर पे बियर नहीं कर सकता। यानी कि एक ऐसा सूट होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कंफर्टेबली बियर कर पाते हैं, वो वाला टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है, कंफर्टेबल एयर प्रेशर है, और जो कंफर्टेबल एयर डेंसिटी है, जो रिच ऑफ ऑक्सीजन है ब्रीदिंग के लिए, ये सारी फैसिलिटीज देने वाले सूट को पहनने की जरूरत है एस्ट्रोनॉट्स को, और उसी सूट को हम लोग स्पेशल सूट या प्रेशर सूट कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स इस तरह के सूट्स पहनते हैं। देन एथलीट्स वियर पैडेड इक्विपमेंट टू गार्ड अगेंस्ट इंजुरी। जो एथलीट्स होते हैं वो पैडेड इक्विपमेंट पहनते हैं, उनके हाथ में पैड होते हैं, पैर में लेग पैड, हैंड पैड, ये सारे पैड वो पहनते हैं ताकि इंजुरी से बच सके। तो ये सब के सब कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर्स देख सकते हैं। पिक्चर में यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट का पिक्चर बना हुआ है जो कि अपना प्रेशर सूट, स्पेशल सूट पहने हुए हैं विद द हेलमेट, और यहाँ आप एक वेल्डर को वेल्डिंग करते हुए देख रहे हैं जिनके चेहरे के आगे फेस शील्ड लगा हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए। अब है क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन के अलग अलग कपड़े। समर सीजन, इन समर पीपल वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स मेड ऑफ materials such as cotton or linen which have a fairly open weave. These materials absorb sweat and allow air to flow around the body. T-shirts, shorts, kurta and pajama are common man's clothes in summer. समर सीजन में लोग जो होते हैं लाइट कलर्ड हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जो कि ऐसे मटेरियल से बने हों जिस मटेरियल का क्या हो, ओपन वीव हो, यानी कि ज़्यादा क्लोजली वीविंग नहीं हो, उसके जो थ्रेड्स होते हैं, जो धागे होते हैं, जो फाइबर होते हैं, रेशा होता है, वो ज़्यादा डेंसली उभे नहीं हो ताकि उसमें कुछ गैप हो, एयरली गैप हो, ताकि एयर इन और आउट होता रहे, बॉडी को ताज़ी हवा मिलती रहे। और फिर से जिस तरह के फैब्रिक में स्वेट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो समर में हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, पसीना बाहर आता है, तो पसीने को जो सोखने की कैपेसिटी जिस तरह के कपड़े में हो वो वाला कपड़ा बेटर होता है। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज है वो
कॉटन में या फिर लाइनन में होता है, इसलिए समर सीजन में ज़्यादातर कपड़े कॉटन और लाइनन के प्रीफर किया जाता है, उसमें भी सुपेरियर कॉटन होता है। टी शर्ट, शॉर्ट्स, कुर्ता पजामा ये कॉमन मेन मर्दों के ड्रेस होते हैं, मेन यूनिफॉर्म होते हैं, क्लोथ्स होते हैं समर सीजन के लिए। आप यहाँ पर फोटोग्राफ में देख सकते हैं समर सीजन के क्लोथ्स पहन करके लोग हैं इन दोनों ही फोटोग्राफ्स में। अब हम बात करते हैं विंटर सीजन के। इन विंटर पीपल वियर डार्क कलर्ड गारमेंट्स मेड ऑफ वूल, फर और क्लोजली वुवन फैब्रिक्स। These clothes absorb heat from the sun rays falling on them, so they quickly become warm. Coat, sweater, scarf, muffler, etc. are some common clothes of the winter season. People also wear warm shoes or boots in winter. सर्दियों में ऐसे तरह के कपड़े पहनने की ज़रूरत है विंटर सीजन में जो सन हीट को एब्जॉर्ब करे, और फिर वो क्लोथ सन हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद सूर्य की गर्मी को सूखने के बाद वो गर्म हो जाए और फिर उसकी वजह से हमारे बॉडी को वो गर्म कर सके, तो ऐसे कपड़ों की ज़रूरत है। साथ में ऐसे भी कपड़ों की ज़रूरत है जो डेंसली वूवन हो, अच्छी तरह से उनको काफ़ी नज़दीक नज़दीक उनके फाइबर्स की बुनाई हो ताकि उनके बीच में गैप्स ना हो। तो क्या होगा कि बाहर की जो कोल्ड विंड है, ठंडी हवा है, उन कपड़ों को क्रॉस करके पार करके अंदर हमारे स्किन तक, हमारे बॉडी तक नहीं पहुंचेगी, और हमारे बॉडी और उन कपड़ों के बीच में जो एयर है वो हमारे ही बॉडी हीट की वजह से हीट हुई पड़ी रहती हैं, वो हॉट एयर बाहर नहीं जाए, यानी कि कपड़ों और बॉडी के बीच में जो हॉट एयर है वो बाहर नहीं जाए और बाहर की जो कोल्ड एयर है, कोल्ड विंड है, वो अंदर नहीं जाए। इसलिए वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, डार्क कलर्ड होने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर में ही कैपेसिटी होती है सनसीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के। तो ऐसी प्रॉपर्टी वाले ही कपड़े हमको पहनने की ज़रूरत है। तो विंटर में लोग इसी तरह के डार्क कलर्ड कपड़े पहनते हैं जो कि ऊल के, ऐसी प्रॉपर्टी रखना, ऊल, ऊन, फर है ना, इसके कपड़े पहनते हैं, जैसे कि कोट, स्वेटर, स्कार्फ, मफलर, ये सारी चीज़ें हैं जो कॉमन ड्रेस होती है विंटर के लिए। इन सभी के अलावा लोग पैरों को भी ठंड से बचाने के लिए गर्म जूते या फिर बूट पहनते हैं। आप ये देखिए विंटर सीजन में किस तरह के लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, कैसे ड्रेस कपड़े पहनना पसंद करते हैं, यहाँ पर ये पिक्चर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। देन रेनी सीजन, बेसिकली हमारे कंट्री में 3 तरह के सीजन हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, यानी कि विंटर, समर और रेनी। तो विंटर और समर हमने देख लिया, ज़रा रेनी सीजन हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन पीपल नीड सच टाइप ऑफ क्लोथ्स दैट कैन प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम रेन वाटर। People wear cotton clothes which can absorb moisture. They also wear synthetic clothes such as raincoats, umbrellas and gumboots are also used in the rainy season. रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में, बरसात के मौसम में ऐसे कपड़ों की ज़रूरत है जो रेन वाटर से, बारिश के पानी से हमारे शरीर को बचा सके, यानी कि बारिश का पानी जो गिर रहा है उससे हम गीले नहीं, हम भींगे नहीं, क्योंकि अगर बारिश के पानी में गीले हो जाएंगे हम भींग जाएंगे और ज़्यादा देर तक उन गीले कपड़ों को, जो हम कपड़े पहन रखे गीले हो गए हैं, हम पहने रह गए, टाइम लग गया, तो हम बीमार हो सकते हैं। कई तरह की बीमारियां हमको हो सकती है और हो सकता है जानलेवा बीमारी भी हो जाए, जान भी चली जाए ऐसे मौसम में। तो फिर ऐसे कपड़े की ज़रूरत है जो कपड़ा जो है वो हमको रेन वाटर से, वर्षा के जल से, बारिश के पानी से बचाए, पानी को अंदर नहीं जाने दे। हम बारिश में घूम रहे हों या कोई काम कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे हों और हम बारिश में फंस गए, तो बारिश तो हो रही है, पानी हमारे बॉडी के ऊपर गिर रहा है, लेकिन जो हम कपड़ा पहने हैं वो कपड़ा उस पानी को हमारे बॉडी तक नहीं पहुंचे, वो बाहर ही बाहर से वो पानी
गिर जाएगा, अलग हो जाएगा, हमारा बॉडी तक नहीं पहुंचे। ऐसे कपड़ों की हमको वर्षा ऋतु में जरूरत पड़ती है। फिर रेनी सीजन में हमको ऐसे भी कपड़े जो होते हैं कि वो ऐसा सीजन होता है कि एटमॉस्फेयर फुल ऑफ मॉइस्चर होता है, पहले से मॉइस्चर बहुत अधिक होती है और टेम्परेचर भी अधिक होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, पसीना निकलता है। लेकिन एयर में मॉइस्चर अधिक होने की वजह से हमारा पसीना सूख नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत अनईजी फील होता है, इचनेस फील होता है। तो उस अनईजीनेस या इचनेस को दूर करने के लिए क्या उपाय कि शरीर का जो पसीना बाहर निकला हुआ वो शरीर से जल्दी हटे। तो यानी कि हमारे कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जो स्वेट एब्जॉर्बिंग हो, यानी कि पसीने को सोखने की क्षमता ज्यादा रखते हैं। यानी कि ऐसे में ही हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जो स्वेट को ऑब्जर्व करें, और बाहर निकलते वक्त अपने साथ रेन कोट रखते हैं, वो हमारे शरीर को बारिश के पानी से बचाता है। इसके अलावा छोटी दूरी को तय करने के लिए, दूर जाने के लिए रेनकोट अगर नहीं भी है, छाता अगर है, अम्ब्रेला है साथ में, तब भी हो जाएगा। पैरों को बचाने के लिए गम बूट्स पहने जाते हैं। अब एक बार आप तस्वीर देख लीजिए, इसमें रेनी सीजन के कैसे क्लोथ्स हैं। यहाँ पर ये बने हुई है छाता, रेनकोट वगैरह सबके साथ। ये छोटू बाबू ये भी छाता लेकर के बरसात में खड़ा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग पर्पस के लिए किस तरह से अलग अलग क्लोथ्स होते हैं, इस पर आज हमने चर्चा की। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो अब हम पढ़ेंगे वैरायटी इन फैब्रिक्स। ये वाली जो टॉपिक आप देख रहे हैं वैरायटी इन फैब्रिक्स, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।